मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आके डर के ना बैठ जाओ कि यार मैं क्या करूं, आने का डिसीजन लिया तो ये नहीं कर सकते। वीजा होता है उस लिहाज से आपको 20 घंटे अलाउड है, इससे ज्यादा सोल्यूशन इसका ये है कि आपको अपना बजट पहले से सेट करना होता है। कम से कम आपके पास तकरीबन 3 से 4 हज़ार होना जरूरी है अगर आप लंदन में आ रहे हो। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में हम उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से यूके आते वक्त मिस्टेक करते हैं। अगर आप यूके में न्यू आए हुए हैं और इस टाइम आपको समझ नहीं आ रही, तो ये वीडियो आपके लिए है और हर मिस्टेक के साथ हम उसका सलूशन बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। अच्छा, तो हम सबसे पहले जो मिस्टेक है उसके बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स करते हैं। पहले पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। उसमें ये होता है कि देखें, यूके में रहना और पढ़ना काफ़ी महंगा है। स्टूडेंट्स अक्सर अपनी ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट के लिए अनप्रिपेयर्ड होते हैं। सोल्यूशन इसका ये है कि आपको अपना बजट पहले से सेट करना होता है। तो फिर आपको पता ही होगा कि यार आपको पार्ट टाइम की जॉब की जरूरत है। नॉर्मली हर बंदे की जरूरत होती है, चाहे वो जो भी इतना अच्छा, अनलेस वो बिलियनेयर हो, ठीक है ना। हर बंदे को जॉब की जरूरत होती है, ठीक है ना। इन केस आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि यूके में आते ही आपको जॉब बहुत कम चांसेस है कि आपको बहुत जल्दी मिल जाए। नॉर्मली ये होता है कि स्ट्रगल करनी पड़ती है, रेफरेंस होता है, ये सब कुछ होती है। तो उस नज़र में आपके पास इमरजेंसी फंड्स, ठीक है ना, वो आपके पास मेंटेन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप 2000 लेके आ गए हो और 2000 लेके बैठ गए हो। 2000 तो ये होगा कि आपका उसमें से कुछ किराया चला जाएगा, ठीक है। फिर आपने ग्रॉसरी कर ली, फिर बाकी ये चीज़ें DVL है, ये वो सब कुछ चीज़ें बनवानी होती है ना। तो कम से कम आपके पास तकरीबन 3 से 4 हज़ार होना जरूरी है अगर आप लंदन में आ रहे हो तो। अच्छा, जो दूसरी बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, उसको मैं कहता हूँ ओवर पैकिंग, ठीक है ना। ओवर पैकिंग ये होती है कि हम ना काफ़ी सारी अननेसेसरी चीज़ें यूके में लेके आते हैं, क्योंकि जो वो पाकिस्तान के हिसाब से बनी हुई होती है, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से बनी होती है। लेकिन यूके का जो वेदर है ना, वो गर्म नहीं है, वो ठंडा है। गर्मियों में भी यहाँ पर मैक्सिमम भी हद मैंने जो नोटिस किया है 25, 27 या 30 के करीब मैंने खुद देखा है, ठीक है। टेम्परेचर जाता है नॉर्मली -1, रात में ठंड हो जाती है। तो ये होता है कि भाई हम बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं, एक तो वो किसी काम की नहीं होती, दूसरा ये होता है कि भाई ना वो एक्स्ट्रा जगह घेरती हैं। कमरे यहाँ छोटे होते हैं और हम एज यूजुअल शेयरिंग में रहना है, लड़कों ने आपस में रहना है, तो क्लियरली बात है उसमें ये होता है कि एक कमरे में 3 या 4 रह रहे होते हैं, फिर जगह नहीं बनती। फिर या तो आपका सामान वहाँ रुल रहा होता है, वहाँ रुल रहा होता है, तो ये होता है कि एक तो फिर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अवॉइड करें। इसका सोल्यूशन ये है कि ना, जो चीज़ें देखें यहाँ मिलती है ना, उन चीज़ों के लिए, जैसे अपर होता है वो यहाँ का अच्छा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान जो भी है। लेकिन मेरी नज़र में यहाँ पर जो चीज़ें हमें यहाँ मिलती हैं, हमें पाकिस्तान से लाने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज़ को ना लिमिटेड रखें। इधर देखें लिमिटेड में क्या आ जाता है, ट्राउजर उठा लें, पैंट्स उठा लें, शर्ट्स उठा लें, तो अपर उठा लें, बस। बाकी आई थिंक प्लेट्स वगैरह आ जाती हैं, कुछ चीज़ें तो यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, वो लाने की जरूरत नहीं है, वो आप यहाँ से ही लें। अच्छा, जो तीसरी बड़ी मिस्टेक होती है तो हम करते हैं यहाँ पर आने से पहले, ठीक है ना, नॉर्मली ये होता है कि हम जब आ रहे होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता यार कि वहाँ की मार्केट वैल्यू क्या है। हम इसको कहते हैं कि अकोमोडेशन हम प्रॉपर्ली सर्च नहीं करते। वैसे तो इसको मैं यही कहूँगा कि यार मिस्टेक में यही है, देखिए हम अकोमोडेशन प्रॉपर्ली सर्च नहीं करते। हम या तो ओवर प्राइस ले लेते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार 400 ही तो है, 5 ही तो है, इसमें मुझसे बड़ी बात है। ये मैं पहले भी कहता था, जब मैं यूके मूव हो रहा था पहले मैं यही कहता था कि यार ये 300 है, ये 400 कर लेंगे। लेकिन ये बात भी समझ आई, क्योंकि यहाँ पर 400 500 तो हमारे मंथली पे हो जाती है ना, मंथली नहीं कह सकते, वीकली पे हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका बेहतर हल ये है कि अगर आपका कोई ताल्लुक है वहाँ पे, तो वहाँ से आप उनसे रब्ता करें, तो वो आपके लिए एक रूम ढूंढेंगे या शेयरिंग ढूंढेंगे जो आपको सूटेबल लगता है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे राइट मूव हो जाती हैं, लेकिन ये राइट मूव्स वगैरह जो है ना, ये तब आपको जवाब देते हैं जब आप यूके में होंगे। बेहतर ये है कि आप अपने दोस्त को किसी को अप्रोच करें या फेसबुक से ज्वाइन करें, लेकिन फ्रॉड से भी बचना है इस चीज़ के बारे में कि या पहले कोई भी हो, यानी मानो दोस्त से रब्ता करें। यार कोई दोस्त है तो वो अकोमोडेशन आपके लिए सर्च करेगा, उस सर्च करके फिर आपके लिए वो यहाँ पर उस कमरे को देखेगा, 100 पाउंड देगा या 200 दे, अगर वो आप एतबार करते हैं, आप भिजवा सकते हैं ना, उसके लिए कमरा आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। क्योंकि यार ये चीज़ें मैं भुगता चुका हूँ, मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में भी बताऊँगा कि मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या क्या स्ट्रगल की थी और किस तरह की थी। ओके, सो चौथी जो बड़ी मिस्टेक होती है, या तो मैं इसे कह सकता हूँ कि बिना हमें पता भी होता है लेकिन फिर भी हम गलती कर जाते हैं। उसमें कसूर किसी का नहीं होता, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी फीस पूरी नहीं होती तो वो ओवर टाइम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, तो पार्ट टाइम वर्क रेगुलेशन ज़रूरी है, उसको मैं चौथी मिस्टेक कहता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आते हैं, वो ओवर टाइम करते हैं या गलत जॉब में चले जाते हैं, और बाद में अगर इन केस वो पकड़े जाते हैं या कुछ वो डिपोर्ट हो जाते हैं या उनके वीज़ा पे इशू होता है, उनको PSW वगैरह नहीं मिलता। तो उस लिहाज से ये है कि आपको 20 घंटे अलाउड है, टोटल 20 घंटे के अंदर NI जॉब मिलती है जिसके ऊपर डिलीवरी होती है, कुछ भी हो सकता है, आपको मिल सकता है। तो उससे तो देखिए सीधी सी बात होंगे, छुपाने वाली क्या बात है इसमें। उससे ये हो जाएगा कि भाई ना यार आपका 1000 पाउंड से तो गुजारा होगा नहीं, फीस भी देनी है, रेंट भी देना है, ट्रांसपोर्ट भी है, बाकी सारे अखराजात भी हैं, सिम का बिल है, ये वो अप टू सो ऑन। तो हम कोशिश करते हैं कि यार हम ना कैश इन हैंड करें। कैश इन हैंड
आई डोंट नो यहाँ पे इलीगल है क्या सीन, लेकिन लोग हर कोई कर रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट को भी पता है, छुपाने वाली बात नहीं है। तो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कि ना अपने जो वीज़ा होता है उस लिहाज से आपको 20 घंटे अलाउड है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो पाँचवीं बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स बेसिकली करते हैं, उसको मैं कह सकता हूँ पुअर टाइम मैनेजमेंट होती है। क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से, मुझे तो नहीं खैर क्योंकि मैं डिपेंडेंट आया था, बट स्टिल मैं उन लोगों के लिए बताना ज़रूरी है जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। देखिए बात ये कि यार कहीं भी हो, अगर आपकी टाइम की परवाह नहीं है, पहली बात है यार आप उस चीज़ में फिट भी नहीं कर सकते। तो इसमें सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटियों का यार डेडलाइन होती है, उनका वर्कलोड आप लोगों के बहुत ज़्यादा होता है, हमें स्ट्रेस होती है कि हमने ये चीज़ें बनानी है, भेजनी भी है, तो इसको इग्नोर नहीं करना क्योंकि रूल्स बहुत चेंज हो गए हैं। तो अपने टाइम को यार एडजस्ट करो। आपने अगर जॉब करनी है तो उस दिन जॉब करो। ये तो नहीं कि 7 से 7 दिन जॉब करनी है, ठीक है, एक दिन छुट्टी ले लो, उसके अंदर अपनी असाइनमेंट बना लो, उसको पूरा करके आगे सबमिट करा दो। नॉर्मली तो यही होता है कि हमने किसी और को पैसे देने होते हैं, वो बना के देता है। तो उस तरह आपने करना है, ठीक है, ताकि आपका मैनेज भी हो जाए, आप स्ट्रेस फ्री रहो। तो इसको बिल्कुल तरीके से एडजस्ट करना है, मतलब कि अन्यवानी करने का अच्छा देखा जाएगा नहीं, यहाँ वो यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, ये फेल भी कर देती है और आपको डिपोर्ट भी कर देती है। अच्छा, तो जो छठी बड़ी मिस्टेक है जो हम मोस्टली करते हैं, मोस्टली हम नहीं करते असल में ना, ये कुछ कैटेगरीज होती हैं लोगों में। जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, ठीक है ना, सॉरी अगर मैं लफ्ज़ गलत बोल रही हूँ कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। थिंग ये है कि भाई ना, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ना अपना सोशल सर्कल नहीं बनाते। मैं भी ऐसा ही था, ठीक है, मैं सोशल सर्कल नहीं बनाता, लेकिन अब मैंने बनाना शुरू किया, तो इससे मेरे रेफरेंस निकले हैं। इससे मुझे ये हुआ कि भाई ना, रेफरेंस निकलने के बाद मुझे टेंशन नहीं हुई, ठीक है। टेंशन होती है तो फिर चलो कभी कभार फ्रेंड्स के पास चला जाता है बंदा। तो जो बंदा अकेला आ रहा होता है ना, तो उसके लिए सोशल सर्कल वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस सोशल सर्कल में होगा तो उसके रेफरेंस बनेंगे, रेफरेंस से जॉब्स मिलती है। अगर आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन होती है तो आप उनसे बात जाके शेयर कर सकते हैं, तो आप मतलब कि घूम फिर भी सकते हैं ना। इस तरह ये होता है कि आपका सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हल बस यही है इसका कि यार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आके डर के ना बैठ जाओ कि यार मैं क्या करूँ, आने का डिसीजन लिया तो ये नहीं कर सकते। दोस्तों, ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूके मूव करते वक्त करते हैं, और उनका सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों को एटलीस्ट शेयर कर ही दी है, जो मुझे जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने फेस किया है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा कज़न, मेरी बहन भी स्टूडेंट है, मेरे साथ ही रहते हैं, क्लियरली बात है, तो मुझे पता है वो क्या फेस करते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जर्नी काफ़ी स्मूथ हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो देखें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्लियरली बात, आप इनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मत भूलिए, ठीक है ना। तो उससे ये हो जाएगा कि यार कि दूसरों को भी अवेयरनेस हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या थॉट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा जो मेरी नॉलेज में होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, हर मिस्टेक के साथ सीखना ज़रूरी है, और हम सीखते हैं। जो नहीं सीखते, आई थिंक या तो वो, मैं उनको बेवकूफ़ भी नहीं कहूँगा, या तो हो सकता है सीखते नहीं, वो जल्दबाज हो, लेकिन उनको भी पता होता है कि हमने मिस्टेक की है। लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर नहीं करते, कुछ लोग सीखते हैं, चुप रहते हैं, डिपेंड करता है यार, ठीक है। अपने गोल पे फोकस करें, और जब आप सीखते हैं ना तो उस पर आपको ये होता है कि यार पता चलता है कि नेक्स्ट मिस्टेक ये नहीं करूँगा। चलो ठीक है, अपने जर्नी को एंजॉय करें, मिलते हैं अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू।